इकोनॉमिक्स क्लास 12th के सिलेबस में दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ज़्यादातर बच्चों का दिमाग फिर जाता है। पहली चीज़ है इनकम मेथड, दूसरी चीज़ है एक्सपेंडिचर मेथड। फॉर्मूला ही याद नहीं होता है, समझ में ही नहीं आता है कि आंसर कैसे निकालें, दिमाग घूमने लग जाता है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी मैंने चैनल पर ट्रिक्स वाली वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी थी, तो आज इसमें वो वाली वीडियोस में मर्ज कर रहा हूँ। अगर आप ये दोनों वीडियोस देख लेते हैं जो इसके आगे आएगी, सबसे पहले इनकम मेथड का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, फिर एक्सपेंडिचर मेथड का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक वाली वीडियो अगर आप देख लेते हैं, न्यूमेरिकल आपके गलत जा ही नहीं सकते। बहुत ही शानदार ट्रिक है और इस ट्रिक का पीडीएफ फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप फ्यूचर के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अभी डाउनलोड करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले वीडियो देख लेना और उसके बाद फिर आप डाउनलोड कर लेना। अब सीधा वीडियो चालू करते हैं, मजा आ जाएगा आपको। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज हूं मैं बहुत ज्यादा खुश क्योंकि यार कुछ पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद आप सभी को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। यार देखिए, मैं आपको कोई जादू तो नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ एक ऐसी ट्रिक जरूर बता सकता हूं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया और आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में इनकम मेथड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपके मार्क्स नहीं कट सकते। अब इतना दावा कर रहा हूं तो वीडियो पूरी देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो चालू करूं उससे पहले दो चीजें बोलना चाहता हूं। सबसे पहली कि ये वीडियो जब तक खत्म नहीं हो जाती ना, बस मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा कि गुरु भैया आपको बता क्या रहे हैं, आपको सब याद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर भाई एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, जो जो चीज मैं बताऊंगा लिखते जाइए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे और आपको बार बार वीडियो ओपन करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। तो दो चीजें याद रखिए, बाकी वीडियो चालू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक वगैरह आप देख लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। जितने बच्चों की हम मदद कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा हमें लगेगा। तो भाई सीधे देख लेते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई नेशनल इनकम जो हमारा है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं हमारे इनकम मेथड की मदद से। तो भाई देखिए, अगर हम इनकम मेथड की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले इसमें हम तीन चीजों को जोड़ते हैं: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। जब हम इन तीन चीजों को जोड़ते हैं तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाता है। सिर्फ सुनिए, अभी हम इसकी ट्रिक निकालेंगे। इन तीन चीजों से हमारा डोमेस्टिक इनकम आ जाता है और जैसे ही इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं, हमारा नेशनल इनकम आ जाता है। तो भाई इनकम मेथड की मदद से ये दो चीज निकालना बहुत आसान है। अब हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं। अभी आप इतना ही याद रखिए, यहाँ तीन चीज, यहाँ एक चीज, इन जब चारों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है नेशनल इनकम, हमारी इनकम मेथड की मदद से। अब इसको ना थोड़ा हम ट्रिक में बदलते हैं। भाई डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो इसका हम सी उठा लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस का ओ उठा लेते हैं और मिक्स्ड इनकम का हम एम उठा लेते हैं। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का आप सबको पता है NFI हम उठा लेते हैं। तो एक हमारा कॉम हो गया, डॉट कॉम से याद रखिएगा, डॉट कॉम हम वेबसाइट में यूज करते हैं, और NFI तो आप सबको पता है। ये दो चीजें याद रखिएगा। अब इसको हम और ब्रेक कर देते हैं। भाई अगर हम कॉम के सी की बात करते हैं तो चार चीजें आती हैं: वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट्स इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी और पेंशन ऑन रिटायरमेंट। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, चारों की थोड़ी बहुत डेफिनेशन पढ़ लेंगे, आपको और क्लियर हो जाएंगे। तो भाई हमने WPEP उठा लिया, तो WPE का आप क्या बोल सकते हैं सेंटेंस: वेट प्लीज इकोनॉमिक्स पेपर। भैया डिस्ट्रैक्शन को हम बोल रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ, मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो सी आपको क्लियर हुआ। इसके बाद ओ, तो भाई ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें आती हैं: रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, RIP, रेस्ट इन पीस हमने इसको बना दिया, तो ओ हमारा हो गया। और एम भाई मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम की डेफिनेशन यहां लिख दी है मैंने। मिक्स्ड इनकम रिफर्स टू द इनकम्स ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर हाउसहोल्ड एंटरप्राइजेस। तो ये हमारा कॉम हो गया। अब ये याद रखिएगा, WPEP एक मैंने आपको ट्रिक तो बता दिया, लेकिन कई बार क्या होगा, आपको क्वेश्चन में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी के बदले सिर्फ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी लिखा होगा, ये एम्प्लॉयर्स वर्ड गायब हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो इसी की बात कर रहे हैं। इसलिए शॉर्टकट के साथ साथ एक बार पूरा पढ़ेंगे और बुक से डेफिनेशन वगैरह देख लेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉम प्लस NFI है। फिर अब हम कॉम को भी ब्रेक कर रहे हैं। सी को हमने ब्रेक किया वेट प्लीज इकोनॉमिक्स पेपर में, ओ को हमने रेस्ट इन पीस में कर दिया, और एम तो हमारा सीधा मिक्स्ड इनकम होता है तो उसको हमने सीधा रख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई तो जो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको हमने RIP में कन्वर्ट किया था, तो उसमें जो हमारा P है प्रॉफिट, ये भी तीन चीजों में डिवाइड होता है। भाई आप सबने MCU तो सुना होगा, बहुत शानदार डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी आई है, थॉर की आने वाली है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स।
तो भाई एमसीयू के बदले यहां पर हम लिखते हैं डीसीयू। इसको आप बोल सकते हैं डिज्नी सिनेमैटिक यूनिवर्स या दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो आपको बोलना हो। डीसीयू, डी से डिविडेंड्स होता है, सी से कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है और यू से हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। सी जैसे है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, तो इसका नाम अच्छे से याद रखिएगा। अगर यहां से टैक्स वर्ड हटा देते तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। तो एक बार हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीसीयू याद करके चलेगा। डी का मीनिंग क्या है, सी का मीनिंग क्या है, यू का क्या मीनिंग है, ये भी थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, खत्म कर देते हैं। अगर इनकम मेथड से हमको सिर्फ और सिर्फ हमारी डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है COM, हमारा कॉम। लेकिन अगर नेशनल इनकम निकालना है तो उसमें NFIA भी हम प्लस करते हैं। अगर कॉम को हम और ब्रेक करें तो सी से हमारा क्या हो जाता है WPEP, वेट प्लीज इकोनॉमिक्स पेपर। ओ से हमारा हो जाता है RIP और पी में भी 3 चीजें आती हैं, DCU। उसके बाद हमारा M मतलब हमारा मिक्स्ड इनकम, और फिर आखिरी में अगर हम NFIA प्लस कर देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम निकल कर आ जाता है। अब यहां पर जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको समझिए। अगर आपको सीधा सीधा सी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप WPEP को नजरअंदाज कर देंगे अगर क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, क्योंकि भाई सी में वो सारी चीजें जाती हैं। अगर आपको ओ दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस, सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप RIP नहीं देख रहे होंगे क्योंकि भाई RIP उसके अंदर आ जाता है। अगर आपको DCU दिया हुआ है या इनमें से कुछ एक चीज भी दी हुई, डिविडेंड्स दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो फिर आप डिविडेंड्स को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि डिविडेंड्स है वो हमारा प्रॉफिट के अंदर में ही आ जाता है। मतलब मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले बाहर की चीज देखेंगे, बाहर की चीज नहीं दी है तो अंदर की देखेंगे, अंदर की नहीं दी है तो उसके अंदर भी अगर कुछ है तो हम वो देखेंगे। बार बार काउंट कर देंगे तो फिर वो ज्यादा काउंटिंग हो जाएगी। आपने ओ भी काउंट कर दिया फिर से आर कर दिया, जबकि आर तो पहले से ही ओ में है, तो ये गलती मत करिएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस किया है तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हम इग्नोर कर देंगे, इतना याद रखिए। तो भाई ये हमारी आ जाती है ट्रिक। अब इसको हम यूज करके भी देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हर चीज में भाई कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस हो गया, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा हो गया, इनको कभी भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। तो वीडियो पॉज करके, बाकी मैं PDF आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनको पढ़ लीजिएगा कि भाई नेशनल इनकम का जो हम इनकम मेथड पढ़ रहे हैं उसमें क्या प्रिकॉशंस हमें देखने को मिल जाते हैं। बहुत ईजी है, एक रीड मारेंगे आपका हो जाएगा। अब सीधे भाई हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, लेकिन उससे पहले फिर से देख लीजिए। डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए COM, अगर उसमें NFIA हम प्लस कर देते हैं तो नेशनल इनकम आ जाता है। 4 चीज COM प्लस NFIA, याद रखिएगा। सीधा अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है भाई हमारा डोमेस्टिक इनकम रिलेटेड। वो क्वेश्चन क्या है भाई, वो क्वेश्चन है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी। हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब इसके बेसिस पर हमको डोमेस्टिक इनकम भी निकालना है और नेशनल इनकम भी निकालना है। डोमेस्टिक इनकम का हम सबको फॉर्मूला पता है क्या होता है, कॉम। नेशनल इनकम का क्या होता है, कॉम प्लस NFIA। अब सीधे हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो भाई कॉम, तो सी में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में 4 चीजें हमने पढ़ी थी, WPEP। तो भाई पहला वेजेस हमको दिया हुआ है और एक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हमको दिया हुआ है। बात की 2 चीजें क्वेश्चन में ही नहीं है तो वहां हम ध्यान ही नहीं देंगे। तो भाई हमारा कॉम का सी हो गया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली कहीं पर नहीं दिया, लेकिन हमको पता है ओ के अंदर क्या आता है, RIP आता है, R दिया हुआ है, I दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी P मुझे देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन P के अंदर भी कुछ चीजें आती है जो हमने पढ़ा था। वो क्या आता है भाई, DCU, हमारा दिल्ली कॉमन यूनिवर्सिटी, तो D हमने ले लिया, C हमने ले लिया और U हमने ले लिया, हमारा DCU हो गया। इसके बाद कॉम का आखिरी मिक्स्ड इनकम सीधा सीधा यहां पर दिया हुआ है, तो सीधा सीधा हमने मिक्स्ड इनकम ले लिया। तो भाई सीधे हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल गया कॉम की मदद से। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम प्लस NFIA, वो हमने प्लस किया, हमारा नेशनल इनकम निकल गया। इतने आसान तरीके से चीजें हमने कर ली। अगर हमको कॉम पता है, कॉम को ब्रेक करने का तरीका पता है और हर एक चीज का फुल फॉर्म भी पता है कि सी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, हमारे मार्क्स नहीं कट सकते। होता क्या है, हम सीधे सीधे पढ़ के चले जाते हैं और वहां भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको R याद है तो रेंट आपको याद आ जाएगा, अगर आपको M याद है तो मिक्स्ड इनकम आपको याद आ जाएगा। प्रिकॉशन जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ये चीज हमारी आ जाती है कितनी आसानी से। अब एक चीज और बता देता हूं, बात यहीं खत्म नहीं होती है। इनकम मेथड से भाई आप डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार उनको चेंज करने का भी बोल दिया जाता है। जैसे भाई आपको बोला जा सकता है कि आप NDP को GDP में चेंज करिए। हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में, NNP को GNP पे बदल लीजिए। तो ये सब आपसे बनना चाहिए।
मतलब ग्रॉस को नेट में बदलते बनना चाहिए, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलते बनना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस का आपका बनना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो आपको बनना चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूं एक्सपेंडिचर मेथड की बेस्ट ट्रिक के साथ। भाई जैसा पहले कहा था वही फिर से कहूंगा, मैं आपको जादू करना तो नहीं सिखा सकता, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं उसको अच्छे से समझ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड में तो आपके मार्क्स नहीं कट सकते। इससे पहले मैंने चैनल पर इनकम मेथड की वीडियो डाली है ट्रिक वाली, उसको भी जरूर देखिए, बहुत शानदार ट्रिक बताई है। अब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर लेते हैं। वीडियो चालू करूं उससे पहले 3 बातें बहुत अच्छे से सुन लीजिए। सबसे पहले आप एक कॉपी लेकर बैठिए, जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको लिखिए। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर भी आपको लिखना भी जरूरी है, उससे आपको याद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, जो भी बातें बता रहा हूं उनको आप सुनेंगे, आपको याद रहेंगी। और तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, जितना ज्यादा शेयर आप कर सकते हैं उतना शेयर करिए। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे ताकि उनकी भी भाई न्यूमेरिकल्स में मदद हो जाए। और आखिरी में वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है एक और मेथड के बारे में, तो वो आप बिल्कुल सुन लीजिएगा। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको समझिए, फिर इसमें हम ट्रिक्स वगैरह देखेंगे। तो देखिए भाई, अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं ना, तो इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, भाई फाइनल उसमें जो हमारा कंजप्शन का एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको भी याद रखिए। और तीसरा आता है नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब हमारी एक्सपोर्ट को जब हम इंपोर्ट से माइनस करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट निकल कर आ जाता है। तो इसका एफ, इसका जी और इसका एन हम ले लेते हैं, इससे हमारा बनता है एफ जी एन। मतलब आप बोल दीजिए फंस गए न्यूमेरिकल्स। आप न्यूमेरिकल्स पढ़ के गए किसी बुक से, वही क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आप बोल रहे हैं भाई फंस गए न्यूमेरिकल्स। एक मैंने सिंपल से आपको बता दिया, आप चाहे तो एफ जी एन का कुछ और सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो एफ जी एन को दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, उनको समझिए। अब इसको हम और ब्रेक करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहला एफ, एफ से मतलब हमारा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इसमें भाई 2 चीज आती हैं, प्राइवेट। तो अगर हम कभी भी प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो भाई गवर्नमेंट की बात भी कर ही लेंगे। तो वो सेम सेंटेंस रहेगा, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बस एक के आगे प्राइवेट लग जाएगा, एक के आगे गवर्नमेंट लग जाएगा। तो जब हम एफ की बात करते हैं तो ये दोनों चीजें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद भाई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, इसमें भी 2 चीज आती हैं। एक सेम लाइन रहेगा, बस बीच में फिक्स्ड आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कभी भी यार अगर हम फिक्स्ड की बात करते हैं तो साथ में चेंज की बात भी कर लेते हैं। तो यहां पर हम चेंज इन स्टॉक की बात करेंगे। इसको इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, याद रखिएगा। तो भाई एफ की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, जी की बात करते हैं तो भाई फिक्स्ड है तो चेंज भी हो रहा होगा। और उसके बाद एन से मतलब नेट एक्सपोर्ट्स, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इनकम मेथड में जब हमने प्रॉफिट की बात करी थी तो मैंने बोला था कि यहां पर प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं। वैसे ही यहां पर जब हम भाई ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड वाले की बात करते हैं ना, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल फॉर्मेशन की, तो यहां पर भी 3 चीजें होती हैं। एक होता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, याद रखिए बिजनेस। दूसरा होता है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट। और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स। तो ये हमने बिजनेस की भी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं और हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि भाई बिजनेस भी हो गया है, गवर्नमेंट भी हो गया है और हाउस होल्ड भी हो गया है। तो इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शॉर्ट पढ़ के चले गए कि जी एन एफ, नहीं, आपको थोड़ा सा फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो याद रखिए, जब भी हम फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एफ की बात करते हैं तो यहाँ प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों आता है। जब हम जी की बात करते हैं तो यहाँ पर फिक्स्ड भी आता है और चेंज भी आता है, नेट एक्सपोर्ट आप सबको पता है। तो ये हम करते हैं। तो जब ये तीनों चीजों को मिलाकर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है जीडीपी एट एमपी। इसको आप याद रखिएगा। कंफ्यूज हो रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला हमारा होता है एफ जी एन, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब एफजीएन को अगर हम और ब्रेक कर देते हैं तो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों आता है, इसमें फिक्स्ड भी आता है और हमारा भाई इन्वेंटरी वाला, चेंज वाला भी आता है कि हम चेंज इन स्टॉक कर रहे हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद भाई हमारा एन आता है, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इससे हमको आ जाता है जीडीपी एट एमपी। अब मुझे बताइए भाई, जीडीपी एट एमपी को अगर हमको नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी में बदलना है तो हम क्या करेंगे? अलग अलग सीन हो सकते हैं,
कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा चेंज करते नहीं बनता है तो आप फंसना पक्का है वीडियो देखिए देव भैया की, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपको क्लियर हो गया। दिमाग में हमको क्या बिठाना है भाई, FGN। एफ मतलब P+G प्राइवेट गवर्नमेंट, जी मतलब F+I मतलब फिक्स्ड भी है और इन्वेंटरी भी है, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद N मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ये हमारा GDP एट MP आ जाता है। फिर क्वेश्चन में उसको जिस भी तरीके से चेंज करने का बोला गया है वैसे आप उसको चेंज कर देंगे। अब भाई यहाँ पर एक और चीज याद रखिए, वही फिर से बता देता हूं, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो GDP एट MP आपको मिलता है ना, ये नहीं है कि सीधा नेशनल इनकम मिलेगा, जी नहीं, GDP एट MP मिलता है, उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर रहे होंगे। के बाद अब ये आपको मैं दे देता हूं भाई, ये VK ओरी से मैंने लिया है, इसको देखेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि चेंज वगैरह हम कैसे करते हैं, हम ग्रॉस को नेट में कैसे बदलते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे बदलते हैं, MP FC सबका रिलेशन मिलेगा। इसके बाद भाई प्रिकॉशंस, जैसे हमारे इनकम मेथड में प्रिकॉशंस थे, एक्सपेंडिचर मेथड में भी कुछ प्रिकॉशन रहेंगे, बहुत सावधानी से इसको पढ़िएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। तो भाई आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, इतना ही इस वीडियो में आता है। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके लिए डालते रहते हैं। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।